बिना अनुमति विद्यालय के भवन को तोड़ने का आरोप लगाया। संभल के सराय तरीन स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन को बिना अनुमति के तोड़ने की शिकायत डीएम से की थी, मगर अभी तक नहीं हो पाई कार्यवाही। बिना अनुमति के खंड शिक्षा अधिकारी ने टूटवाया था प्राथमिक विद्यालय। यूपी पॉइंट न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सिंहपुर साहनी में मेरी पोस्टिंग है। अभी पिछले दिनों मैंने एक खबर अमर उजाला में पढ़ी कि हमारे सरकारी भवनों को नीलाम कर दिया गया है खंड शिक्षा अधिकारी शशि बाला के द्वारा, जिसमें शिकायत जब जिलाधिकारी महोदय को पहुंची, उन्होंने जो क्या कहते हैं जांच कमेटी बनाया, तो जांच कमेटी का जो वो बनाया तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बनाया। उनके द्वारा जब जांच की गई तो मैंने खबर में पढ़ा कि उसमें उन्होंने बताया कि शिक्षकों को दोषी माना। तो मुझे पढ़ के कुछ ऐसा लगा कि शिक्षक ऐसा कैसा कर सकते हैं कि वो 2 सरकारी संपत्तियों को शिक्षक तोड़ सकते हैं या नीलाम कर सकते हैं, वो भी अकेले। अगर दोषी हैं शिक्षक तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जब मैंने उसकी विस्तार पूर्वक जानकारी ली तो पता चला कि वो बिना पत्र व्यवहार किए, बिना जिला स्तरीय समिति का निर्णय लिए, बिना पत्र व्यवहार में अंकित किए और बिना ड्राफ्ट लिए सभी कुछ जो पूरा प्रकरण रचा, संभल की नगर पालिका में हमारा ये खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र का कार्यालय है, जो कि अवैध रूप से मोहल्ला कोट पूर्वी में चलाया जाता है। वहाँ पर शशि बाला ने और उन्होंने मोहम्मद जाहिद बाबू ने और अजहर ने, इन्होंने मिल करके ये स्कूलों को तोड़ा, नीलाम कराया। अब जब नीलामी की सारी चीज़ें देखी गई कि हाँ भाई इसमें क्या है, कैसे नीलाम कराया गया, तो इन्होंने बाद में ठेकेदार से 1,40,000 रुपये लेकर के जल्दी से एसएमसी के खाते में डाल दिए, जो कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। उसमें होता यह है कि पहले समिति के सदस्यों की राय जानी जाती है, पूरा निर्णय पास होता है, पूरी एक नियमावली पास होती है जिसमें अध्यक्ष के मोहर भी साइन होते हैं, बाकी 12 सदस्यों के होते हैं। फिर उसके बाद में प्रधानाध्यापक भी संस्तुति देता है। सारा कुछ होने के बाद में तब जिला स्तरीय समिति अपना निर्णय देती है। उसके बाद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उसको अनुमोदन पास करता है, तब वो पास होके आता है, तब नीलामी होती है। नीलामी जिसको दी जाती है, जो ठेकेदार होता है, उससे हम एक ड्राफ्ट के रूप में पैसा लेते हैं, वो पैसा हमारा एसएमसी के खाते में जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। डायरेक्ट जब उनकी जांच बिठाई गई तो उन्होंने 1,40,000 रुपये लेकर के एसएमसी के खाते में डाल दिए, जो कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध हैं। जब अब चुनाव नज़दीक आने वाले थे तो जब हमारे सक्षम अधिकारी जब उसमें पहुंचे कि भाई पोलिंग बूथों का जायज़ा लें, तो मामला संज्ञान में आया कि वो तो दोनों बिल्डिंगें ढाई गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। डायरेक्ट जब उनकी जांच बिठाई गई तो उन्होंने 1,40,000 रुपये लेकर के एसएमसी के खाते में डाल दिए, जो कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध हैं। जब अब चुनाव नज़दीक आने वाले थे तो जब हमारे सक्षम अधिकारी जब उसमें पहुंचे कि भाई पोलिंग बूथों का जायज़ा लें, तो मामला संज्ञान में आया कि वो तो दोनों बिल्डिंगें ढाई गई हैं। मैंने भी पेपर में पढ़ने के बाद में इस पे संज्ञान लिया, तो फिर मैंने एक विज्ञप्ति जिलाधिकारी महोदय को एवं अमर उजाला संपादक को दी। उसमें उन्होंने मेरी विज्ञप्ति को निकाला। इस पर जिलाधिकारी महोदय ने कल मुझसे पूछा कि आपको क्या शिकायत है, आप उसका विस्तार पूर्वक मुझे भी सारी चीज़ें दें। कल उन्होंने भी मुझसे सारा कुछ ले लिया है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब इस तरह से एक खंड शिक्षा अधिकारी सरकारी संपत्तियों को तोड़ सकता है, नीलाम करा सकता है, तो क्या वो और कुछ नहीं करा रहे होंगे हमारे नगर क्षेत्र में? जब ये चीज़ मैंने उनकी कमियां देखी और उन्होंने जल्दी फिर उसके बाद भी जांच को दबा दिया गया, आगे कोई भी रिपोर्ट उस पर नहीं आई। जब मैंने इस चीज़ को संज्ञान में लिया तो जो सराय तरीन में है, सराय तरीन का जो विद्यालय था, तो वहाँ के सभासद सामने आए। अगले दिन को उन्होंने भी अमर उजाला को शिकायत दी कि बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा ये विद्यालय की बिल्डिंग ढाई गई है, जो कि नियम के विरुद्ध थी और वो नगर पालिका की ज़मीन थी जिसमें विद्यालय चल रहा था। सभासद का क्या नाम है? सभासद का नाम
राज सभासद का नाम है, दिखाओ। हाँ, मैं सभासद का नाम बता रही हूँ।